बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं और स्पेशली अगर आपकी एज जो है वो थोड़ी एडवांस्ड है, आप जो है 45-50 के आसपास जो है उम्र हो चुकी है आपकी, तो ऐसी कंडीशन में कुछ चीज़ों का प्रिकॉशंस फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर इन चीज़ों को आप फ़ॉलो नहीं करते हैं और जैसे तैसे लाइफ़स्टाइल आपका चलता रहता है, तो उसके नतीजे में मेजर क्रोनिक इलनेस जो होती हैं वो आपके अंदर डेवलप होती हैं और साथ में आपकी जो सेक्सुअल लाइफ होती है वो भी बर्बाद और तबाह होती चली जाती है। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम 4 ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे आप लोगों से जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप 45-50 के आसपास हैं तो ऐसी कंडीशन में इन चीज़ों को स्पेशली रात के टाइम आपको अवॉइड करना चाहिए। शाम के टाइम आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए ताकि जो है आपके अंदर बड़ी परेशानियां डेवलप ना होने पाएँ। कोशिश करनी चाहिए कि एवरी टाइम इन चीज़ों को अवॉइड करें, लेकिन स्पेशली शाम के टाइम जब आप जो है सोने जा रहे हैं उस वक्त इनका खाना पीना थोड़ा सा ज़्यादा नुकसानदेह आपके लिए साबित हो सकता है। तो वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं, किस किस टाइप की हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो आप अपने आप को बचा सकें और आप लोगों को ये चीज़ें पता चल सकें कि इनके कितने भारी नुकसानात हैं और क्या क्या आपको इनकी वजह से हो सकता है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जैसे जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। यह हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत परेशान हैं, इलाज करा करा करके थक चुके हैं, बट आपको जो है ये डिजीज़ का क्योरेबल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, आप ट्रीटमेंट लेते हैं, मेडिसिन खाते हैं तो उस वक्त आपको आराम होता है, लेकिन बाद में फिर से वैसे ही कंडीशन आपकी हो जाती है, तो आप इस परेशानी से निजात पाने के लिए परमानेंटली आप हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आपके लिए आना हमारे यहाँ मुमकिन नहीं है, तो आपके लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है और उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी डिजीज़ का क्योरेबल ट्रीटमेंट, नेचुरल यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बेस्ड जो ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पर बेस्ड जो ट्रीटमेंट है, वो आप हमारे यहाँ से हासिल करके अपनी बीमारियों को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपकी एज जो है वो एडवांस्ड है या थोड़ी सी एज जो है आप 40 प्लस के हैं, ऐसी कंडीशन है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा खाने पीने में प्रिकॉशंस जो है उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। वैसे तो ये सारी चीज़ें जो हम बताएंगे सभी लोगों के लिए है, सभी एज के लिए हैं, सभी एज के लोग अगर इसको फॉलो करेंगे तो सभी को फ़ायदा होगा और ये बीमारियां उनके अंदर नहीं आने पाएंगी। लेकिन जनरली क्या होता है, यंग एज में ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती है। यंग एज में जो है दिमाग ज़्यादा तेज़ी के साथ वर्क कर रहा होता है और उसको दूसरे लोग जो है गलत नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जब एज जो थोड़ी सी एडवांस्ड होती जाती है, उसको परेशानियां बढ़ती जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसको लगता है कि नहीं, लोग हमारे बारे में थोड़ी केयर करते हैं और हमको जो है समझने की कोशिश करते हैं और हमारी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो लोग उन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन यंग एज में वो चीज़ें समझ में नहीं आती, उनको लगता है कि नहीं, हमारे अगेंस्ट हैं सब, जो हम काम करते हैं लोग हमको मना करते हैं, तो यंग एज के लोग तो जल्दी फॉलो करते नहीं हैं चीज़ों को, लेकिन ओल्ड एज या एडवांस्ड एज के जो लोग हैं वो इन चीज़ों को जल्दी फॉलो करने लगते हैं। तो पहले नंबर पे 4 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको बताते हैं। तो उनमें से पहले नंबर पे है हैवी सैचुरेटेड फूड्स, है ना। तो इसमें जैसे क्रीम सॉस वगैरह होते हैं या इसी तरीके से फ्राइड डिशेस होते हैं, चिकन फ्राई, मटन फ्राई और इसी तरीके से फ़िश फ्राई वगैरह, है ना। तो ये चीज़ें क्या करती हैं कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं आपकी, उनको कहीं ना कहीं क्लॉग कर देती हैं। ये जब फ्राइड, और आजकल बाहर की चीज़ें जो फ्राइड हैं उनका ऑयल अच्छा नहीं होता, अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। एक ऑयल वो डालते हैं और कई दिनों तक उसी ऑयल में वो लोग फ्राई करते रहते हैं। हाइजीन का बड़ा मसला होता है ना। रिफाइंड ऑयल वो लोग यूज़ करने लगते हैं, अच्छी क्वालिटी का ऑयल भी नहीं यूज़ करते वो लोग। तो ये सारी चीज़ें आपके ब्लड वेसल्स को कहीं ना कहीं क्लॉग करती हैं, उनमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो सकता है आपके अंदर, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि
आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा और उसके नतीजे में इरेक्शन में आपको कमी महसूस होने लगेगी, है ना। तो आपने सिर्फ क्या किया, बस बाहर का थोड़ा खाना पीना, सैचुरेटेड फूड्स जो हैं उनका इंटेक किया और उसके नतीजे में आपके अंदर पता चला कि इरेक्शन में कमी महसूस होने लगी है। और ये सिर्फ इरेक्शन में ही कमी नहीं, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा तो आपको कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे, हार्ट अटैक के चांसेस आपको बढ़ जाएंगे और इस तरह की परेशानियों में आप जो है घिरते चले जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ें ऐसी तो है नहीं कि सिर्फ आपको जो है ब्लड क्लॉग ही करेंगी, ऐसा भी तो वेसल्स में क्लॉट होगा, बल्कि आपके अंदर क्या होगा कि इंडाइजेशन हो जाएगा और उसके नतीजे में आपको जो है स्लगिश होना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको क्या बना देंगी, लेजीनेस में आपको डाल देंगी, सुस्ती, थकान, काहली आपको रहेगी और आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, है ना। टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपका डिक्रीज़ होता चला जाएगा और आप जो है जहाँ पड़े रहेंगे वहीं पड़े रहने का मन करेगा, कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा। इस तरह की सिचुएशन आपकी स्पेशली एडवांस्ड एज में आपकी बढ़ती जाएगी, है ना। तो आपको ये करना है कि हैवी सैचुरेटेड फूड्स जो हैं उनको फैट्स, बेसिकली सैचुरेटेड फैट्स कह लीजिए, या ऐसा फूड्स कि जिसमें सैचुरेटेड फैट्स हो, उन सारी चीज़ों को आपको कंज्यूम करने से अपने आप को बचाना है। इसी तरीके से शुगरी ट्रीट्स हम लोग बोल सकते हैं, या ऐसी चीज़ें कि जिसमें मीठे का सेवन ज़्यादा हो, ऐसी पार्टीज़ जहाँ पर मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, उन पार्टीज़ से आपको बचना है। रिफाइंड कार्ब्स वगैरह जहाँ पर इस्तेमाल ज़्यादा किए जाएँ, शुगरी ट्रीट्स और रिफाइंड कार्ब्स, इन दो चीज़ों से अपने आप को बचाना है। इसमें क्या है, जैसे कि पेस्ट्रीज़ वगैरह का इस्तेमाल, बर्थडे पार्टी में आप जाते हैं वहाँ पे केक का इस्तेमाल होता है, या इसी तरीके से आपने देखा होगा डेजर्ट्स वगैरह होते हैं जिसमें शुगर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाइट ब्रेड से आपकी बनाई जाती हैं, जो ब्रेड्स होते हैं ना, वाइट ब्रेड्स, तो उनके इस्तेमाल करने से भी बहुत मरतबा आपका जो शुगर लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है आपका। और आपके अंदर अगर आप सीनियर हैं तो अगर शुगर लेवल जो है आपका इंक्रीज़ होगा तो इंसुलिन जो है उस पर आपको जाना पड़ेगा और जो है डायबिटीज़ मेलाइटिस आपका काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ता जाएगा और रिस्क जो है डायबिटीज़ मेलाइटिस का वो काफ़ी हाई हो जाएगा ऐसी कंडीशन में। तो इन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना है। अल्सो ये चीज़ें क्या करेंगी, आपके नर्व डैमेज कोज करेंगी, नर्व डैमेज जो है वो हो जाएगा आपका और इसी कंडीशन में आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी डेवलप हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो आप इंटेक करेंगे अगर ज़्यादा मकदार में, तो ये परेशानियां आपको होंगी और इस तरह से आप जो है अपनी सेक्सुअल लाइफ जो है वो आप अपनी बर्बाद कर लेंगे और हेल्थ आपकी ख़राब होती चली जाएगी। एक चीज़ है तीसरे नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका समझना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सेसिव अल्कोहल। ये अल्कोहलिज्म जो है ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। जब आप जो है अल्कोहल को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो ये चीज़ें आपको रिलैक्स तो कर देती हैं, है ना। अल्कोहल जब कंज्यूम करते हैं तो चीज़ें, अल्कोहल जो है वो आपको क्या कर देंगी, रिलैक्स कर देंगी, बट आपके नर्वस सिस्टम को कहीं ना कहीं ये डिमिनिश कर देंगे। नर्वस सिस्टम को जो है प्रॉपर फंक्शन से एक तरह से लेज़ी कर देती हैं नर्वस सिस्टम को, जिसके नतीजे में क्या होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना। नर्व सेंसिटिविटी इम्पेयर्ड हो जाएगी, आपकी टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा, आपके अंदर नर्व सेंसिटिविटी जो है वो आपकी डिमिनिश हो जाएगी और इसी तरीके से डिहाइड्रेट्स आपके अंदर आपको डिहाइड्रेट्स कर देंगी, है ना। आपके अंदर जो है डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन जो होती है उस तरह की कंडीशन हो जाती है। और एक चीज़ इसकी वजह से जो सेक्सुअल इश्यूज़ होते हैं उसमें क्या होता है, अराउजल में डिफ़िकल्टी होने लगती है। क्योंकि आपके अंदर क्या है कि नर्व जो है वो डिमिनिश हो गई हैं, नर्व डैमेज भी हो सकती हैं और उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी डिक्रीज़ हो गया है। तो ये सारी चीज़ों का जो एक कॉम्पैक्ट होता है रिज़ल्ट, वो क्या होता है, अराउजल में डिफ़िकल्टी होगी, इरेक्शन में डिफ़िकल्टी होगी, परफॉर्मेंस में डिफ़िकल्टी होगी, इस तरह की सेक्सुअल इश्यूज़ आपके अंदर डेवलप होंगे और बाकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ तो आपके अंदर आ ही जाएंगे जब इस तरह की परेशानियों से आप अपने आप को घेर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। 3 चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। चौथे नंबर पे साल्टी फूड्स, ये सीनियर सिटीजन्स जो हैं उनके लिए बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। आप लोगों को हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि साल्टी फूड्स जो हैं वो थोड़ा सा अवॉइड करें या लेस साल्टी फूड्स जो है वो आप
इंटेक करें और ज़्यादा हैवी साल्ट्स वाली चीज़ें आप इंटेक ना करें। और स्पेशली अगर मिडनाइट स्नैक्स आप लेते हैं साल्टी फूड्स, तो ऐसी कंडीशन में तो बहुत परेशानी हो सकती है आपको। मिडनाइट साल्टी फूड्स जैसे भूख लगी, चिप्स का पैकेट रखा हुआ है, आप चिप्स खाने लगे, है ना, या इसी तरीके से ऐसे फूड्स जो हैं जिनको फ्रीज़ कर दिया जाता है वो आप खाने लगे। चॉकलेट्स वगैरह डेयरी मिल्क की आती हैं और बहुत सारी कंपनीज़ की, किट कैट वगैरह की, ऐसी बहुत सारी चॉकलेट्स आती हैं जो कि फ्रीज़ करके रखा जाता है और उनको ऐसे ही खाया जाता है। तो ये फ्रोज़न फूड्स एक तरह से होते हैं बेसिकली, है ना। तो अब ये क्या है कि जब इनको आप कंज्यूम करेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ब्लड प्रेशर जो है वो आपका वो इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि आप जो है साल्ट इंटेक कर रहे हैं ज़्यादा, ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज़ हो सकता है। इसी तरीके से क्या होगा कि ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज़ होगा तो आपकी आर्टरीज़ की जो लाइनिंग है, आर्टरीज़ की लाइनिंग जो है वो आपकी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके नतीजे में क्या होगा, ब्लड फ्लो जो है आपका वो वाइटल ऑर्गन्स तक, उसका जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वाइटल ऑर्गन्स तक जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, अगर वाइटल ऑर्गन्स तक आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाएगा तो प्रॉपर आपके वाइटल ऑर्गन्स इम्प्रॉपर वर्क करेंगे, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे, जिसके नतीजे में आपका ओवरऑल बॉडी का जो फंक्शन है वो रिस्ट्रिक्ट होने लगेगा और प्रॉपर वे में आपका बॉडी जो है वो सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा और जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से वो सारे काम आपके नहीं हो पाएंगे। और इसी तरीके से जाहिर सी बात है आपके अंदर इरेक्शन से रिलेटेड इश्यूज़ आएंगे, सेक्सुअल इश्यूज़ आपके अंदर आएंगे और हेल्दी जो सेक्सुअल लाइफ थी आपकी वो आपकी ख़त्म होने लगेगी। तो साल्टी फूड्स और स्पेशली शाम के टाइम और मिडनाइट जो है इन चीज़ों से अपने आप को ज़रूर बचाना है। दिन में क्या है कि अगर आप थोड़ा बहुत खाएंगे भी तो उसके बाद वॉक कर लेंगे, कुछ एक्टिविटी कर लेंगे तो उनके डाइजेशन में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। बट अगर शाम के टाइम आप खाएंगे चीज़ें तो आप सो जाएंगे, लेटे रहेंगे, तो डाइजेशन इतनी इजीली नहीं होगा, जिसके नतीजे में इनके जो बैड इम्पैक्ट हैं वो और तेज़ी के साथ आपके अंदर आएंगे। तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था। हमने आपको समझाने की कोशिश की है आज की इस वीडियो में। होपफुली आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा और इस उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं इन चीज़ों से आप अपने आप को बचा के रखेंगे ताकि आपकी हेल्थ जो है वो बाकी रहे, आपके अंदर बड़ी परेशानियां डेवलप ना होने पाएँ और सेक्सुअल लाइफ आपकी ख़राब ना हो पाए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।